परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने बीते कुछ सालों में से लगातार भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में बैंक्स में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है और अलग अलग समय के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो आइए उन भविष्यवाणी के शब्दों को पहले देखते हैं। बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। एक दिन बैंक ने कहना पाजी छड्डो पिछला साडा भी जीरो हो गया, ਤੁਹਾਡਾ भी जीरो है। कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं अभी सालों से, जब वॉर क्या अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में, कोविड से पहले की बातें हैं ये, याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक्स अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है वो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बैंक्स के बंद होने की न्यूज हम अलग अलग चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। उनसे बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया। कल शादी है मेरी लड़की की, सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर वैन और लाखों लोग बेचैन है। क्या कहना चाह रहे हैं लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा पिछले 15 साल से की गई भविष्यवाणियां जो कि अब हुई पूरियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शारमदासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि बाइबल का वचन बयान करता है कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर जाहिर किए बिना कोई भी काम नहीं करता। फिर से एक बार परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर एक बड़े भेद को जाहिर किया था। और जैसे कि आप परमेश्वर के दास के मुंह से पिछले 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बैंक जो कि बैंकों को आप डूबते हुए, बंद होते हुए आप देखेंगे। और आपने देखा न्यूज चैनलों के ऊपर, मीडिया के ऊपर कि कैसे हाहाकार मची और रातों रात जो कि एक इंडिया का बड़ा बैंक है जिसे बंद कर दिया गया और ना लोग वहां से पैसे निकलवा सकते हैं, ना वहां से लोगों के पैसे निकल रहे हैं। और आपने देखा लोगों के मनों में रोष को देखा, गुस्से को देखा और चिंता को देखा। और ये जो बात है आपने अभी 2-3 दिन पहले मीडिया के ऊपर सुनी। पर परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा पिछले 15 सालों से ही ये भविष्यवाणी की जा रही है। हालेलुया। ये वीडियो देखते हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, चिंताजनक है ये खबर उन लोगों के लिए जिनका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता है। आरबीआई ने इस बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक के नए लोन देने, डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है। नए निवेश और नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर रोक, जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगी है। डिपॉजिटर्स को सिर्फ 5 लाख तक डिपॉजिट करने का अधिकार होगा। इंश्योरेंस का कवर, बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। से हड़कंप मच गया है।
रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ग्राहक ना तो बैंक से पैसा निकाल पाएंगे और ना ही जमा कर पाएंगे और ना ही यहां पर किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी। बैंक पर बैंक लगने की खबर मिलते ही मुंबई के अंधेरी ब्रांच पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मुश्किल यह है कि कुछ लोगों की न केवल जमा पूंजी फंस गई है, बल्कि कई लोगों की सैलरी अभी अभी इसी बैंक खाते में आई थी, जिसको अब लोग निकाल नहीं पा रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है लोगों के बीच। इसमें आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन भी पहुंचे हैं और लोगों का पैसा अटक जाने से अब लोग चिंतित हैं, क्योंकि ना ही वो बैंक से पैसा अब निकाल सकते हैं और ना ही किसी तरह की यहां पर डिपॉजिट भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 महीने के लिए बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंध लगाया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है। गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल बैंक न तो अब कोई भी नए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और न ही किसी भी प्रकार का लोन दे सकता है और उसकी वजह से खाता धारकों को भी बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके हिसाब से अब न तो कोई भी पैसा जमा कर पाएगा और न ही जिन लोगों के पैसे बैंक में जमा हैं वो उन्हें निकाल पाएंगे। ऐसे में अगर आप देखें तो जो भी खाता धारक हैं वो इस वक्त मुंबई स्थित अंधेरी के विजयनगर वाले ब्रांच पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं। अब जिस तरह से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई है, जिस तरह से रेगुलेशन निकाले गए, वो काफी ज्यादा लॉस में। बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैडम, आपका भी इसमें पैसा? हाँ मेरा भी है। कितना होगा मैम? अराउंड 2 लाख। 2 लाख वो आप नहीं निकाल पाएंगे, आपको जानकारी कैसे पता चलनी? ये कल सब मैसेजेस आ रहे थे और लाइक वीडियोस भी आ रहे थे, तो पता चला कि बैंक का कुछ प्रॉब्लम हो गया आरबीआई की तरफ से। तो सर आपका भी पैसा है? हमारा जो लॉकर भी है, पैसा भी है, एफडी भी पड़ी हुई है। कितना पैसा होगा सर? अभी सर हमारा तो 8-10 एफडी पड़ी हुई है अंदर। 8 लाख? 8-10 एफडी पड़ी हुई है हमारी। 10 एफडी पड़ी है। और कैश कितना होगा? कैश होगा कम से कम 3-4 लाख रुपया पड़ा होगा। और आप वो अभी निकाल नहीं पाएंगे और फिलहाल 90 दिनों का टाइम मांगा गया है, लेकिन अभी ये निर्धारित नहीं है कि कितना पैसा निकलेगा। तो मुझे तो यही है कि लॉकर तो ओपन करने देगा कि नहीं। इस वक्त आप देखिए कि लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है और उसके पीछे का कारण यह है कि आरबीआई ने जिस तरह से कल इस बैंक के ऊपर बताई, जो चांसेस है ना वो बंद करा दीजिए। पूरी पब्लिक हैरान हो जाती है। और कितने पैसे मैंने परसों के दिन ही मेरे बच्चे लोग के लिए फीस के लिए पैसे भरे। सर कई कॉलेजेस मुंबई में ऐसे हैं जो इसी बैंक से पैसे लेते हैं। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था, वर्षों से इसमें अकाउंट था और इसे ही मैं पैसे दे रहा था। कितने पैसे होंगे आप? मेरे लगभग समझो ना 1.5 लाख की एफडी है और 50,000 रुपीज ये है अपना कैश है। मैं कल ही परसों के दिन डिपॉजिट किया और मेरा अभी अटक गया है पैसा। अभी बच्चे का फीस कैसे भरूं? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस ब्रांच पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें थोड़ी हताशा है, क्योंकि लोग हालेलुया। आपने वीडियो को देखा और ये भी आपने वीडियो में देखा कि कैसे परमेश्वर अपनी कई बातों को पूरा करता है और पहले से अपने दासों के ऊपर वेदों को जाहिर करता है। और आपने एक भविष्यवाणी और जो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई थी उसे सच होता हुआ देखा है। और आपने देखा कि कैसे इंडिया का इतना बड़ा बैंक अचानक ही बंद हो गया और ये परमेश्वर के दास के द्वारा पहले से ही हमें बताया गया था। हालेलुया। वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर विशारम दासिया चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आपने विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि जो भी हम नई से नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन हम आपके तक जरूर पहुंचा सके। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर में अरे रहे, खड़े रहे, परमेश्वर पर विश्वास बनाकर रखे। गॉड ब्लेस यू।